दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में एक स्पेसशिप आता है और स्पेसशिप से एक वायरस निकलता है। उस वायरस से इंसान म्यूटेंट में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे इंसान जिनके अंदर क्षमता होती है तो वह अर्थ को छोड़कर मार्स पे चले जाते हैं। पर अभी भी अर्थ पे बहुत सारे लोग होते हैं। इन्हीं में एक होता है लीडर, जो बचे हुए इंसान के साथ मिलकर अपने काम भी बनाता है और स्पेसशिप पे हमला करता है और इस जंग को जीत जाता है। और अब स्पेसशिप किसी भी इंसान को इफेक्टिव ना करे, इसलिए उसे जमीन के अंदर दफना देते हैं और स्पेसशिप तक कोई ना पहुंचे, इसके लिए वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखता है नेवल हॉल। 10,000 साल बीत जाते हैं और वक्त आता है 2707 का, जहां पर अर्थ के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। अर्थ अब 4 बड़े ग्रुप में बढ़ चुके हैं, जिनमें एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है बब्बाज। ये दोनों के दोनों बहुत ताकतवर होते हैं और अपनी रिसोर्सेज और जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आपस में लड़ने लगते हैं। और जब इस दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो गलती से कैपिटल उसी जगह पे हमला कर देती है जहां पर आज से 10,000 पहले स्पेसशिप को म्यूटेंट के साथ दफना दिया गया है। और अब क्योंकि उसी जगह पे हमला हुआ है, इसलिए एक बार फिर से वो स्पेसशिप के अंदर जो म्यूटेंट्स थे वो आजाद हो चुके हैं। वो बाहर निकलकर इन दोनों आदमी पे हमला कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके हाथ खुद एक तलवार है। कैपिटल ग्रुप के कमांडर को लगता है कि म्यूटेंट बवाज ग्रुप के हैं और बवाज ग्रुप के कमांडर को लगता है कि कैपिटल ग्रुप के हैं, इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे म्यूटेंट्स आकर इन दोनों आदमी के कई लोगों को मार देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि इन दोनों के लिए यह दुश्मन है, इसलिए साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं। उसी दूसरी तरफ हमें नेवल हॉल ग्रुप के सैमुअल को दिखाया जाता है, जो कि अब नेवल ग्रुप का लीडर है। इस ग्रुप के लीडर ने आज से 10,000 साल पहले बनाया था। उसके पास एक बच्ची आती है और एक लेटर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर स्पेसशिप था जिसके अंदर म्यूटेंट्स थे। वहाँ से अब वो आजाद हो चुके हैं, इसलिए अब वो कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर वह किताब होती है जो आज से 10,000 साल पहले खुद लीडर ने लिखी थी। इस किताब का नाम होता है द क्रॉनिकल्स ऑफ म्यूटेंट्स। इस किताब में लिखा होता है कि म्यूटेंट को कैसे मारा जा सकता है। साथ में इसे ये भी लिखा होता है कि म्यूटेंट्स इन्हीं लोगों को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं जो इंसान जिंदा होते हैं या घायल होते हैं, ताकि वह उन्हें म्यूटेंट्स में बदल सके और इन्हें कभी हराया नहीं जा सकता। और अब सैमुअल चारों ग्रुप के लीडर के पास आता है और उन्हें पूरी सिचुएशन से अवेयर कराता है। कैपिटल का जो हेड होता है वो कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को मार्स पे भेजने की तैयारी करता हूँ और सैमुअल कहता है कि हम सभी को बचा नहीं पाएंगे और आज अगर अर्थ पे ये सारे के सारे म्यूटेंट्स इंसान को मार रहे हैं और जल्द ही ये मार्स पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे भी ये इसी तरह की तबाही मचाएंगे, इसलिए हमें इन्हें यहीं पे इन लोगों को खत्म करना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है और अब कुछ लोगों को चुना जाता है जो सैमुअल के साथ देंगे। कैपिटल का जो हेड होता है वह सैमुअल को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए इस मिशन में जो भी लोग तुम्हारा साथ देंगे उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मार्स पे भेज दिया जाएगा। यह बात सैमुअल को भी अच्छी लगती है और जब सैमुअल वहाँ से चला जाता है तो यहाँ के कुछ म्यूटेंट हमला कर देते हैं जो कैपिटल के हेड को मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें सर्जेंट हंटर को दिखाया जाता है जो कैपिटल आर्मी के कमांडर के घर जाता है और उसकी वाइफ को बताता है कि कमांडर इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। इसके बाद वह बार में जाता है क्योंकि वह कमांडर के मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी सैमुअल उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन हंटर साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद उसे एक टिकट दिखाता है और कहता है कि तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा परिवार मार्स पे जा सकता है। हंटर सोचता है कि क्यों ना ये टिकट कमांडर परिवार को दे दूं ताकि वह सुरक्षित यहाँ से मार्स पे चले जाएं, इसलिए वह इस मिशन में शामिल हो जाता है। अगले दिन कमांडर की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने और अपने बच्चे की जान लेना चाहते हैं। तभी दरवाजे से एनुअल अंदर आता है और जब वह उसे एनुअल को देखती है तो उसमें मार्स का 2 टिकट होते हैं, यानी कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया मार्स पे जा सकती है। वहीं सैमुअल हंटर को लेकर अपने ग्रुप के पास जाता है। इसकी 8 लोगों की टीम है जहाँ पे ब्रदरहुड ग्रुप के लोग इन्हें बताते हैं कि तुम्हें नीचे टनल से होते हुए स्पेसशिप में सेंटर में जाना होगा और वहाँ पे तुम्हें यह खास बम को लगाना होगा और जब यह बम ब्लास्ट होंगे तो सभी म्यूटेंट्स मारे जाएंगे और इस बम को ब्लास्ट करने के लिए खास स्किल की जरूरत है जो इनके पास नहीं है, इसलिए सब के सब इन म्यूटेंट्स के पास आते हैं जिसे लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ के ब्रदरहुड के ग्रुप के लोग बताते हैं कि म्यूटेंट्स को तलवार या खास गन से या बम से मारा जा सकता है, जिसके बाद इन सभी को प्राचीन तलवार दी जाती है। यह खास तलवार है और इन तलवारों के लेकर स्पेसशिप से ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे एलियन का स्पेसशिप है। इससे पहले कि वह उस जगह पे पहुँचते बीच में ही इनसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टकराता है जो और किसी ने नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ने ही हाईजैक करके इनकी तरफ भेजा था। अपनी जान बचाने
बचाने के लिए इन सब को अपने कीबोर्ड से बाहर निकलना पड़ता है। इस सब की जान बच जाती है और सब इकट्ठा होकर उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वह एलियन शिप है। ये अपना नक्शा निकाल कर देखते हैं और अब कई घंटों तक चलने के बाद अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत गहराई एक टनल है, जिस टनल के अंदर एक रस्सी के सहारे जाना होगा क्योंकि जमीन के अंदर गहराइयों में है। जेम्यूल और हंटर रस्सी के सहारे से जाते हैं लेकिन रस्सी खत्म हो जाती है, नीचे अंधेरा होता है। जेम्यूल फिर से एक नक्शा निकालता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी वह नीचे गिर जाता है लेकिन जमीन ज्यादा गहरा नहीं होता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके गिरने की आवाज से आसपास के म्यूटेंट उस पर हमला कर देते हैं। हंटर भी नीचे कूद जाता है जो उनके ऊपर गोलियां चलाता है। ऊपर उनके साथी होते हैं जिनसे पता चलता है कि नीचे म्यूटेंट ने इन पर हमला कर दिया। अब वह सबके सब एलिवेटर से नीचे आने लगते हैं लेकिन एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है। वह जमीन से टकराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे पहले वह धमाके में मारे जाते वह सबके सब एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक साथी होता है जिसके पास बम होता है, यह एक फास्फोरस बम है जिससे म्यूटेंट्स मारे जा सकते हैं, इसलिए वह अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को मार देते हैं। अब जल्द से जल्द इन्हें उस मशीन तक पहुंचना होगा जिससे इन्हें चाबी से खोलकर ब्लास्ट करना, लेकिन अब उस रास्ते से भटक चुके हैं। जेम्यूल लीडर की किताब पढ़ने लगता है जो उसने आज से 10,000 साल पहले लिखी थी। तभी हंटर को एक संकेत मिलता है और उसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, और जब उस तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें सही टर्नल मिल जाता है और उस टर्नल से होते हुए सब आगे बढ़ते हैं। और जब ये नीचे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जो घायल इंसानों को उस तरफ ले जा रहे होते हैं जहाँ पे मशीन है, ताकि इन सभी इंसानों को म्यूटेंट्स में बदला जा सके। हंटर देखता है कि उस घायल इंसानों में अब नेथर भी है, यानी कैप्टर के कमांडर, जिसकी पत्नी को उसने यहाँ से मार्स जाने की टिकट दी थी। अब भी वह जिंदा होता है। हंटर तय करता है कि वह नीचे जाकर कैप्टर के कमांडर को बचाएगा। उसके साथी उसे मना करते हैं लेकिन वह उनकी बातें नहीं सुनता और नीचे जाकर वह सभी म्यूटेंट्स को मारकर कमांडर को बचा लेता है, पर वह बहुत ज्यादा जख्मी होता है। कमांडर को बताता है कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, अब तक वह मार्स के लिए निकल चुके होंगे। यह सुनकर कमांडर को बहुत संतुष्टि मिलती है। वह हंटर से कहता है कि अब तक मैं अपने परिवार के लिए जिंदा था, अब तुम्हें अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए, मैं अब बच नहीं सकता। और यहाँ पे हंटर भी समझ चुका है कि कमांडर को बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए ना चाहते हुए भी कमांडर को खुद मारना पड़ता है। वहीं ऊपर जो इनका पूरा ग्रुप होता है उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसके पास वो बम है जिससे स्पेसशिप को उड़ाना है। सबके सब उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट्स इन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में सैमुअल की मौत हो जाती है। म्यूटेंट्स ने अब इस सबको पकड़ लिया। वो इनके साथी जिसका नाम सेबलिन है, जिसे छोड़कर सभी को बंदी बनाकर मशीन के पास ले जाने लगते हैं ताकि सबको म्यूटेंट्स बना दिया जाए। वहीं हंटर उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर सेबलिन होती है। सेबलिन हंटर को सब कुछ बता देती है। हंटर के पास किताब के फटे पन्ने होते हैं। उस सेबलिन को कहते हैं कि इस पन्ने को पढ़कर बताओ, पर सेबलिन उस पन्ने को पढ़ नहीं पाती। वहीं म्यूटेंट को दिखाया जाता है जहाँ इंसानों को घूमती हुई एक बेल्ट पर फेंकते हैं और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इंसान म्यूटेंट्स बन जाता है। यहाँ पर हंटर और सेबलिन पहुंच जाते हैं। हंटर अपने साथी के साथ दूसरी लड़की के सहारे मशीन के सेंटर तक पहुंच जाते हैं, पर अब यहाँ पे खतरा और भी बढ़ चुका है क्योंकि म्यूटेंट अंदर आ रहे होते हैं। साथ ही ब्लास्ट की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए इनका एक साथी बलिदान देकर बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार देते हैं और धमाके की वजह से हंटर मशीन के ऊपर गिर जाता है और इससे पहले कि वह मशीन से उठता, मशीन के अंदर से एक रस्सी निकलती है और उसे जकड़ लेती है। साथ में ही मशीन में रेडिएशन होता है जिससे हंटर को बहुत तकलीफ हो रही होती है। मशीन के अंदर से कुछ निकलता है और उसके अंदर चिप्स डालना शुरू कर देता है और इससे पहले हंटर पूरी तरह म्यूटेंट में बदला जाता है। हंटर अपने आप को आजाद कर देता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर सेबलिन और उसकी साथी हैं, यानी कि मशीन के सेंटर में इस वक्त हंटर आधा इंसान और आधा म्यूटेंट है। पर अच्छी बात यह होती है कि अब भी उसे इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, इसलिए वह मशीन के सेंटर पर बम लगाता है। तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जो इन्हीं का साथी है जिसका नाम सैमुअल है, जो कि सेबलिन के ऊपर हमला करना चाहता है, पर सेबलिन फैसला करती है कि वह सैमुअल के ऊपर हमला नहीं करेगी। वह पूरी तरह से म्यूटेंट है, इसलिए वह सेबलिन को मार देता है जिससे सेबलिन की तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ पर हर तरफ म्यूटेंट और इंसानों की लड़ाई हो रही होती है। तभी हंटर उस तलवार के पास गिरता है जो सेबलिन के हाथ से गिरी थी और जब हंटर उस तलवार को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जिस चाबी की उन्हें तलाश थी वह चाबी यही है। उस तलवार को उठाकर जेम्यूल के आर पार कर देता है, साथ ही तलवार को मशीन के सेंटर में डालकर बॉम्ब को ऑन कर देता है और जैसे ही बॉम्ब ऑन होती है वो मशीन एक स्पेसशिप में बदल जाती है और धरती से टेक ऑफ करने लगती है। जैसे जैसे मशीन ऊपर जाने लगता है वैसे ही म्यूटेंट्स इंसान में बदलने लगते हैं। सैमुअल जो पूरी
पूरी तरह एक म्यूटेंट बन चुका था, वह भी अपने इंसानी सेंस में बाहर आ रहा था। वह हंटर से माफी मांगता है। हंटर पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और स्पेसशिप के जाने के बाद जितने भी लोग म्यूटेंट्स बने थे वह फिर से इंसान बनने लगते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।